धनक धनक मेरे पोरों को खाक कर देगा, वो सांस सांस को मेरी गुलाब कर देगा। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक लहजा ये भी है, औरत अपने आप से मांगती है अपना हिस्सा, अपने जज्बात को मोतियों, एहसास के मोतियों में पिरोती है, मोतियाँ पिरोती है और शायरी बनाती है। लफ्ज़ियात को ऐसे तरतीब देती है जैसे लगता है कि जो उसका अपना कर्म हो, अपना एहसास हो, अपना दर्द हो। आइए, मोहतरमा शाइस्ता सना पहली बार गालबन यहाँ आई हैं, आप भर के उनसे सुने। बहुत अच्छी शायरा, आपके मिजाज के एतबार से उनकी शायरी। जो मोहतरमा शाइस्ता सना। सदर मोहतरम, शौरा इकराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक मतला 2-3 शेर पढ़ती हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। डाइस पर जितने भी शौरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, बिस्मिल्लाह। हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, मेरी बहनें भी यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनकी भी दुआएं चाहूँगी। मतलब हाजिर करती हूँ, मतलब यूँ है कि एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा काम आँख में पानी की तरह रखा है। वाह वाह। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा काम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है, एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। शेर देखें कि तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है, एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा काम आँख में पानी की तरह रखा है। और ख़ास तौर से ये शेर हासिल करती हूँ, पेश करती हूँ। देखें, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि एक तरन्नुम से कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। ये कुछ नौजवान चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। सलाम करती हूँ आपकी मोहब्बतों को, जहाँ जहाँ शायरी आई आपने भरपूर अपनी दानो तहसीन से नवाजा है। आपके मतलब की भी कुछ बात करूँगी, लेकिन चाहती हूँ कुछ शायरी आप सबके बीच, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुशायरे तो बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन चाहती हूँ कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ, पेश करती हूँ। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। मेरे 4 मिसरे बिल्कुल आज का 21वीं सदी का सच। मैं ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ। माँ बाप मिलके 10 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। मैं हाजिर करती हूँ, अगर आपको लगे मेरे ये 4 मिसरे सच हैं और कुछ आपको पसंद आए तो आप आए, चाहिए मुझे, पेश करती हूँ। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की
का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा। बहुत अच्छा है, वाह। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। और 4 मिसरे थोड़े अलग हट के पढ़ती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो कुछ और सुना दो। अच्छा, बिल्कुल मैं पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। दिल को डसते जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खूबसूरती के साथ। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ आपने माँ के हवाले से बहुत से मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, आप जो चाहते हैं मैं पढ़ती हूँ, धीरे धीरे मैं देखिए सुनाऊंगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ के बैठ जाऊँ तो मैं बैठ के जाऊँगी। मैं हाजिर करती हूँ, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। आपने माँ के हवाले से बहुत से शेर सुने होंगे, लेकिन एक लड़की जब वो माँ बनती है क्या महसूस करती है, क्या एहसासात होते हैं उसके, मैं हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, जो उदासी थी चेहरे पे कम हो गई, जो उदासी थी चेहरे पे कम हो गई। जी अच्छा। जो उदासी थी चेहरे पे कम हो गई, वो मसल्लत मिली आंख नम हो गई, वो मसल्लत मिली आंख नम हो गई। टूट कर क्यों न चाहूं कि उसने मुझे, टूट कर क्यों न चाहूं कि उसने मुझे माँ कहा और मैं मोहतरम हो गई, माँ कहा और बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। माँ कहा और मैं मोहतरम हो गई, माँ कहा और मैं मोहतरम हो गई। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। देखें, शफ़क़तों की सदा नहीं मिलती और ठंडी हवा नहीं मिलती, और ठंडी हवा नहीं मिलती, खुश नसीबी से दूर रहते हैं जिनको माँ की दुआ नहीं मिलती, जिनको माँ की दुआ नहीं, जिनको माँ की दुआ नहीं मिलती। और 4 मिसरे पेश करती हूँ। देखें, चेहरे मासूम हो तो शाइस्ता
इबादत है अपने माँ बाप की तरफ जैसे प्यार से देखना इबादत है, प्यार से देखना इबादत है। वाह 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 वाह। देखना इबादत है। बहुत शुक्रिया। बस यही काम करना पड़ता है, सुबह को शाम करना पड़ता है, सुबह को शाम करना पड़ता है। प्यार करना नहीं कोई आसान, खुद को बदनाम करना पड़ता है, खुद को बदनाम करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुनना है। मैं बिल्कुल वो सुनाऊंगी आपको। मैं चाहती हूँ एक गज़ल का मतला 2-3 शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मतला हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास पेश करती हूँ। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर कर। कल मेरे दीदार के वास्ते ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज। क्या कहने। वाह। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी। और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ। आजकल इंटरनेट फेसबुक का ज़माना, मेरा ये शेर इश्क मोहब्बत प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है। फ़र्क क्या है सुन के बता दीजिएगा। मैं आप सभी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आप सबकी अदालत में रखती हूँ। मेरा ये शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास के। आजकल मेरे दीदार के वास्ते रूह को छोड़ कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार। क्या कहने हैं। रूह को छोड़ कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी मैं हाजिर करती हूँ। हमारे डाइस पर और मेरी 2 बहनें बैठी हैं,
मैं अपने शेर में मेरी बहनों को शरीक करती हूँ, आप सबकी अदालत में ये शेर रखती हूँ। देखें, आज कल मेरे दीदार के वास्ते मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो। मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो। यूं जियो जैसे खुदारियों के शजर टूट जाते हैं लेकिन लचकते नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह। आजकल मेरे दीदार के वास्ते मेरी बहनों को घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो। यूं जियो जैसे खुदारियों के शजर टूट जाते हैं लेकिन लचकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, आजकल मेरे दीदार के वास्ते दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो महकते नहीं। वाह वाह वाह। डायरी लेने जा रही, डायरी लेने जा रही है। जाओ, उधर पढ़ो। अरे वो मारने की मैं पढ़ती हूँ। मुझे देखिए, मैं पढ़ती हूँ। आप लोगों का हुक्म है, आपके हुक्म की तामील करती हूँ। हमारे मोहतरम आदिल भाई का भी हुक्म है, उन्होंने भी मुझे हुक्म दिया है, तो मैं पढ़ती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर है दिल्ली में, मेरा मायका है, आदिल भाई मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह फिर कुछ और आपको सुनाऊंगी, पेश करती हूँ। मैं हाजिर करती हूँ 4 मिसरे। चाहती हूँ कुछ इसकी, चाहती हूँ कुछ इसकी, रोकथाम हो जाए। चाहती हूँ कुछ इसकी, रोकथाम हो जाए। वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती हैं, पाँव छूते डरती हैं। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। चाहती हूँ बस इसकी। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एक और बाबा मैं हासिल करती हूँ, हैजा फैला है बाबाओं का, मैं पेश करती हूँ। देखें, बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की। 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल
भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की, जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की। 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के। एक और बाबा, नाम नहीं लूंगी, वहीं पहुंचेंगे आप, पेश करती हूँ, देखें। चलते चलते रास्ते में गुल खिलाने लगती है, चलते चलते रास्ते में गुल खिलाने लगती है, और अपने बाबा को आजमाने लगती है, और अपने बाबा को आजमाने लगती है। जान कैसा योगासन आँख को कराया है, आँख को कराया है, देख कर हसीनों को फड़फड़ाने लगे। बहुत अच्छा है, बैठा बेटा बैठा। बहुत उम्दा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा।